हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि ट्रेंड बदल रहा है, एग्ज़ाम पूछने का स्टाइल्स एग्जामिनर का बदल रहा है, उसी तरह हमें अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ेगा। और उसी स्ट्रैटेजी को आज मैं लेके आया हूँ, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, आपको पता चल सके कि हम बदलते पैटर्न के साथ कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाकर थोड़ा सा हमने प्रिपरेशन को जो है इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना क्यों है। ऐसा क्या हुआ है कि अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत जो है पड़ने पड़ी है। देखिए, जो जेकेएसएसबी का अब पैटर्न है ना, वो यूपीएससी सीजीएल एसएससी का स्टाइल हो गया है। मतलब कि अब वो सिंपली, जैसे हमें पहले वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता था कि भाई ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो हम लगा देते थे कि भाई बी राइट आंसर। अब वैसा नहीं है। अब जो है स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ें चल रही हैं। अब हमें स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, तभी हम जो है अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना हमें जो है बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए ना अब हमें थोड़ी अपनी अप्रोच में भी चेंज लाना होगा। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि जो जेकेएसएसबी है ना, वो एक जो वन लाइनर क्वेश्चन थे ना, उससे आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। अब हम जो स्टैंडर्ड गाइड बुक्स होते थे बुलेट पॉइंट में कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको कर लो तो बस आपका काम हो जाएगा, अब वो चीज़ नहीं रही। अब हमें डीप पढ़ना पड़ेगा। हमें इन डेप्थ जो है अपने जो है कंसेप्ट को जो है वो ले जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात आ रही है। और दूसरा जो ये है कि पहले हमें ना सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें आती थी, अब हमें इन डिटेल में जो है उसको पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए हमें जो है ना डीप नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटीज़ की भी। हमें उसको अच्छी तरीके पढ़ना चाहिए। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, अगर हम सोशल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि बस ऊपर से एक एक पॉइंट हम करके चले जाएं। नहीं, जैसे साइंस में भी है, हमें बीच में इन डेप्थ उसके बारे में नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। तो ये जो है अब पैटर्न बदल रहा है। अब हमें जो है वाई फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, वाई फैक्टर क्या है? ठीक है ना, वाई फैक्टर क्या है, अब हम वो जानते हैं कि वाई फैक्टर क्या है। तो अब वाई फैक्टर क्या है कि हमें सिर्फ मेयरली जो है ना फैक्ट को नहीं पढ़ना कि बस फैक्ट को पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। अब हमें क्या, उसके पीछे का रीज़न भी पढ़ना ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों हुई थी। अगर हम रीज़न पढ़ेंगे उससे क्या होगा, तो भाई उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपली हम जो है चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं और अपने जो है ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है ना, दिस हेल्प्स एलिमिनेट ऑप्शन इन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अब और ऑफिशियल सोर्सेज, मतलब कि जो अप्रूव्ड सोर्सेज हैं, हमें उससे ही पढ़ना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जो स्टडी मटेरियल हमें पास होता है और जो भी मतलब प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो ऑथेंटिक ही होता है, तो उसमें हमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे अपने टैक्टिक्स को जो है चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। जैसे हम सिंपल जीके की बात करते हैं। अब जीके में क्या है, पहले जो है हमें सिंपली फैक्ट चेकिंग जो है वो हम करते थे। हमारा काम हो जाता था कि किसने क्या बनाया है, किसको कौन से टाइटल मिला है। अब हमें मैप बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि रिवर्स हैं, पैसेज हैं, क्योंकि मल्टीपल आ रहे हैं। अगर हमें तीन ऑप्शन आते भी हों, चौथा ना आता हो, तो अगर ऑप्शन अच्छी तरीके नहीं दिए हैं, मतलब कि थोड़े मुश्किल ऑप्शन दिए हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी हम ऑप्शन को नहीं लगा सकते और एक हमारा जो है टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उससे कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। और हमें क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा आजकल क्रोनोलॉजी के ऊपर कौन सा आया, जैसे कि पीरियड वाइज डायनेस्टी का बोल देंगे, या फिर डायरेक्शन वाइज बोल देंगे कि साउथ टू नॉर्थ जो है आप डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कर दो, ऑर्डर में लगा दो। या फिर बोलेंगे कि कौन सा राज्य ने कौन सी बैटल किस मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लड़ी है। ठीक है ना। तो ये तो जीके के लिए तो सिंपली हमें अप्रोच करनी पड़ेगी। अब अकाउंटेंसी में क्या है, पहले सिंपल डेफिनेशंस आ जाती थी। ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशंस आ जाती थी। हालांकि अकाउंटेंसी में मुझे नहीं लगता इतना शिफ्ट होगा, क्योंकि वो एक ही जो है ना वो कर रहे हैं, चेंज डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। और वो जीके है मेनली, क्योंकि जीके जो है मेजोरिटी पोर्शन होता है, ज़्यादा नंबर का होता है, इसीलिए उसी को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। और बच्चे क्या गलती करते हैं कि उस पर इतना ज़्यादा वो टाइम अपना जो है इन्वेस्ट कर देते हैं कि उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा। ठीक है ना। तो ये एक बहुत जो है इशू आ रहा है। तो अब क्या हमें सिंपली करना है,
हमें सिंपल डेफिनेशंस जो है ना उससे आगे बढ़ना है, और हमें न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, और हमें ट्रीटमेंट ऑफ एरर यानी कि हमें एरर को ठीक करना आना चाहिए। अब हमें जो जब आप रिवाइज करते हैं अपने नोट्स को, तो उसको ना थोड़े अच्छी तरीके रिवाइज किया करो, जिससे आपका थोड़ा जो है दिमाग जो है वो काम आ सके। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या हो रखा है, पहले सिंपली हमें वोकेबलरी रूट जो है लर्निंग हम करते थे, सिंपल प्रपोजिशन के नरेशन के क्वेश्चन आ जाते थे। अब हमें कंट्रेक्चुअल यूसेज जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर भी ध्यान देना होगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आप पैरा जंबल कर रहे हैं, अगर क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके आइडेंटिफाई कर पाएँ। हालांकि रूल्स अगर आप अच्छी तरीके करते हैं तो फिर भी इंग्लिश का जो है आपका काम हो सकता है। ये कोई एज सच वो छोटी मतलब इतनी बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है। अब आगे आता है कंप्यूटर। तो देखिए पहले ना बेसिक शॉर्टकट कीज आती थी, कंट्रोल प्लस क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें MS ऑफिस 365 के फीचर्स और उससे भी ज़्यादा यूसेज, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो भी रिसेंट में उनमें उनके यूसेज भी पूछे गए हैं, तो हमें इसके यूसेज पता होना चाहिए। हमें साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स इन सब के बारे में मतलब कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग। देखिए मैथ और रीजनिंग आधी जगह है आधी जगह नहीं है, जैसे जूनियर असिस्टेंट कुछ एग्जाम में उनमें है, लेकिन फाइनेंस अकाउंटेंट में नहीं है। तो हालांकि उसको आप जो है अपने हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि स्मार्ट रिवीजन साइकिल क्या है हम ये बाद में करेंगे। सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट था कि आपको ये बताना कि हमें अब अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज क्यों करनी होगी। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को क्या है बनाना है। देखिए सबसे पहली बात, देखिए अब हमें जो है ना कंसेप्ट का ना डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो वन लाइनर नहीं पूछ रहा है, तो हमें एनसीईआरटी और अपना फाउंडेशन को है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सिंपल सी बात ये है, हमें वाई के ऊपर जो है फोकस करना है कि कोई चीज़ हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, जिसे हम जो है एलिमिनेट कर सकें ऑप्शन को, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो जे के जो कंपोनेंट है वो 20 से 30% ऑफ पेपर में आता है। 20 से 30% सिर्फ क्या आ रहा है, तो JNK का आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर अच्छी तरीके करना है, और हमें ये सोचना है कि इसमें हमारी 100% एक्यूरेसी हो। 100% ना भी हो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमारे जो हैं इससे ठीक रहें। अब और क्या है, हमारी ओल्ड अप्रोच जो थी वो सिंपल MCQ की थी। अब हमें जो है हमें कॉम्प्लेक्स MCQs के लिए तैयारी रखनी है। जीके में हमें मैप स्टडी क्रोनोलॉजिकल फ्लो के हिसाब से पढ़ना है। अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, ये सब हमें अपने अब ध्यान में रखना है। इंग्लिश में पहले सिर्फ रीडिंग कम्प्रीहेंशन से काम हो जाता था, पर अब नहीं। अब हमें थोड़ा सा जो है ना अपना जो है कॉन्ट्रेक्चुअल यूसेज का हमें यूज़ करना होगा। हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन को ना अफेक्टली यूज़ करना होगा कि हम कॉन्टेक्स्ट को जो मतलब कि अगर कोई पैसेज दिया उसके कॉन्टेक्स्ट को हम समझ सकें। कंप्यूटर में हमें MS ऑफिस 360, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इस सब के ऊपर अब ध्यान देना है, ठीक है ना। अब रिवीजन में क्या करना है हमें, तो इंपॉर्टेंट है कि हमें रिवीजन में क्या करना है। देखिए रिवीजन में सिंपल सी बात यह है कि हमें एक्टिवेट रिकॉल, इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सीधे जाइए और उसके MCQ लगाइए, ठीक है ना। उसके MCQ लगाइए, उसके MCQ सेट को लगाइए, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई आपने पढ़ा तो 10 MCQ उसको जो है आप लगाना है। देन 10 से ज़्यादा लगाना है आपने, मतलब आपने कम से कम 20-30 लगाने हैं, लेकिन 10 MCQ आपने लगाने हैं विदाउट रिवाइजिंग। मतलब कि अगर आपने सोचा कि आपने आज कोई जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले जाओ 10 उसके MCQ लगाओ, देखो कि तुम्हें कितना आ रहा है और किस में तुम लैग कर रहे हो। क्योंकि जब तुम फिर वो अपने नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो उतना अच्छा तुम जो है फिर पढ़ पाओगे, उतना अच्छा उस टॉपिक पर ध्यान पाओगे जहाँ पर तुम्हें भूल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 स्टेप MCQ फिल्टर को करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप MCQ लगाते हो तो उसमें आपको क्या करना है, अपना 3 स्टेप अप्रोच लगानी है। सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट एलिमिनेशन करना है, जो तो आपको पता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद अगर जो स्टेटमेंट बेस है उसमें आपने देखना है कि ऑप्शन के साथ खेलने की कोशिश करनी है, कि जैसे अगर आपको पता है कि दो ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। एक सेकंड में खाली जगह पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है।
सेकंड, हाँ इधर जगह ही नहीं है, चलो इधर ही बताता हूँ। आपको पता है कि सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन अगर आपको इसी हिसाब से दिए हैं कि जो 4 ऑप्शन में से 2 मतलब 3 ऑप्शन है, उसमें 2 जो सेकंड ऑप्शन है दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो 3 तो आ नहीं सकते, तो जो बचा है वही हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन के साथ अब आपने खेलना स्टार्ट करना है, जो कि पहले आप नहीं खेलते थे। ओके, एनालिटिकल मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपने जो है जब भी मॉक टेस्ट देना है तो वो एरियाज ढूंढने हैं जहां पर आप लैग कर रहे हो। जैसे ही आपको एरियाज पता चल गए कि भाई हाँ यहाँ पर गलती हो रही है, तो उसको जो है फोकस में डाल के पढ़ना स्टार्ट करो, और उस चीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है ध्यान दो, ठीक है ना। एक ये चीज़ हो गई। अब आगे क्या है कि टेक्नोलॉजी और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, इतने कंपोनेंट हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, उसको कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंट्स के हिसाब से जो है टाइम अलॉट करो। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से कैसे टाइम अलो करना है, समझ नहीं आ रहा। तो देखिए भाई, सिंपल क्या कीजिए आप कि अकाउंटेंसी है, सपोज अगर हम फा की बात करें, पता है आपको वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा ध्यान दो। आपको पता है कि इंग्लिश वीक है, उसमें आप जो है वीक है या वो आ रही है, उस पर ध्यान दो। इकोनॉमिक्स पर ध्यान दो। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान दो। अब जो जीके है, कोर टॉपिक्स करो जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके करो कि उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी और उसमें आपका कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है। और जो चीज़ जो है आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है भाई, ये मुझसे नहीं हो पा रही है, तो वो टाइम उधर वेस्ट मत करो। उतना आप जो आपके बाकी कंपोनेंट हैं उन पर दो, उन पर जो है उस पर उतना टाइम इन्वेस्ट करके उसको पूरा मास्टर कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको जो है करना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि हमें थोड़ी सी जो क्या है एडवांस अप्रोच लगानी होगी अपने मेथड में। एडवांस अप्रोच का क्या मतलब है? एडवांस अप्रोच का ये सिंपली ये मतलब है कि अब क्या आपको करना है, जैसे कि अकाउंटेंसी है तो आपको बेसिक से लेके मास्टरी तक ना हर रूल को जो है ना अच्छी तरीके पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि अब आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। और जो है डेप्रिसिएशन मेथड है उसको अच्छी तरीके पढ़ लो। पार्टनरशिप अकाउंट्स है, उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, उन सबको केसेस को अच्छी तरीके पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स जो हैं उसको पढ़ लो, क्योंकि पहले सिंपली पूछा जाता था कि सबमिशन सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्यों खोला जाता है, ये वगैरह, ठीक है ना। बट थोड़ा सा अब हम उसमें थोड़ा डीप जाके थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, क्विज़ जो है रोज़ लगाओ, अकाउंटेंसी का क्विज़ रोज़ लगाओ। अच्छा, ज्योग्राफी और जो इकोनॉमी है JNK की, उसको अच्छी तरीके पढ़ो। और क्या है, देखिए, मैप बेस्ड स्टडी करो, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक जो है रिवर है, पास है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ पर लाई करता है, ये पता होना चाहिए। मिनरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके बारे में अब आपको पता होना चाहिए। टूरिज्म जो पाथ है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन से न्यू इनिशिएटिव्स हैं, कौन सी न्यू टूरिस्ट साइट को जो है वो मतलब बनाने की कोशिश करें, ये सब आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में जो है जो की डाटा है ना वो आपके लिए एग्जैक्ट होना चाहिए। जो सेंट्रल स्कीम्स हैं या किसी सेक्टर को लेके स्कीम है, किसी सेक्टर की ग्रोथ को लेकर, वो आपको पता होना चाहिए। और स्मार्ट नोट बनाइए। स्मार्ट नोट का मतलब है कि जैसे कि जनाब का पाथ है उसको आप ट्रेस करना है, उसकी ट्रिब्यूटी, उसके लिए स्मार्ट नोट बनाओ। मतलब कि लिखा हुआ नहीं, ठीक है, एक होता है लिखा हुआ। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि लिखा हुआ नहीं, जैसे एक सेकेंड, लिखा हुआ नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर आपको पता है कि जनाब यहाँ से जा रही है, तो यहाँ यहाँ पर कौन सी ट्रिब्यूटी है, यहाँ कौन सी, यहाँ कौन सी, यहाँ सी कौन सी, यहाँ, जैसे यहाँ पर मधुसूदर है, उसमें पकड़टुल डैम है, आप यहाँ पर ही सब कुछ बना दीजिए, जिससे क्या हो जाए आपको जो है याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी जो है आपको हो सके। सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको ये करना है, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद आपके पास 3 स्टेप जो MCQ फिल्टर हैं वो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो डायरेक्ट है उसको मार्क करो, नहीं तो अगर आपको पता है कि ये ऑब्वियस आंसर होगा तो उसको जल्दी, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ करो, अगर ऑप्शन उस हिसाब से हैं कि आप इस टेक्निक को अपना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो कर लो। अच्छा, स्पीड को इंक्रीज़ करो। इंक्रीज़ कैसे करोगे? सबसे ज़्यादा स्पीड को आप इंक्रीज़ ऐसे कर सकते हो कि आपको पता होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ो, आगे बढ़ो।
अगर आप उसमें पहले रुकोगे, पहले पढ़ोगे, थोड़ा सोचोगे, फिर आगे बढ़ोगे, आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें आपको हड़बड़ाहट होगी करने में, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है ना। अच्छा, स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चन है, अब उनको आप जो है उस पर मतलब प्रैक्टिस करो। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब ट्रेडिशनल वे से थोड़ा अपलिफ्ट करके ना, अब स्टेटमेंट क्वेश्चन जो अवेलेबल हो रहे हैं उन पर ध्यान दो। स्टेटमेंट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना, और उनको लगाने की कोशिश करो, और उसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, मेंटल स्टेमिना और टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप? देखिए, आपने क्या करना है, 2-2 घंटे पर आप अपना जो है स्टडी टाइम जो है उसे कर लीजिए कि पहले 2 घंटे एक टॉपिक पढ़ूंगा, जो आपको आता है उसको अच्छी तरीके रिवाइज करूंगा। जो पढ़ने वाला है उसके लिए आपको अलग से टाइम रखना पड़ेगा, अलग से। देखिए, अब पैटर्न बदल रहा है, स्ट्रैटेजी बदल रही है, तो आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, 2 घंटे उसको रिवाइज करना है एक टॉपिक को। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट का गैप लेना है, और 15 मिनट के बाद 15 मिनट उस पर एमसीक्यू लगाने हैं 3 घंटे के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को वैसे ही करना है आपने, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी मैनेजमेंट जो है अच्छी हो पाएगी, और आप प्रतिदिन जो है कम से कम अपने 3-4 जो कंपोनेंट हैं, 3-4 टॉपिक जो हैं, मतलब टॉपिक के, एक तो होता है ना टॉपिक, टॉपिक मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक जो है आप कर पाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। अच्छा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि आपको ना डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है। ये नहीं है कि पढ़ने का मन किया, चलो रील देखने स्टार्ट किए तो घंटा उधर चला गया, वो नहीं। तो अपने आप को ना बांध के रखो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, और एक स्ट्रेटजी पर रखो कि अगर आपने सोचा कि मैंने पहले जीके पढ़नी है, फिर अकाउंटेंसी पढ़नी है, ये 3 दिन ये रखी, 3 दिन वो रखी, फिर आपको कम से कम ना 15 दिन उसी को फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है। चाहे आपको लगे कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको लगेगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर देखने की इतनी आदत हो गई है ना, जब हम रिवाइज करते हैं हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें बस वीडियो लेक्चर ही देख के हमें लगता है। चाहे उसमें मैंने बहुत देखा है कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन के लिए 40-40, 45 मिनट लिए गए हैं, तो उसमें बच्चा देख के कहता है नहीं नहीं बहुत हमने पढ़ लिया, क्योंकि वो देख रहा है, वो नहीं आपने, क्योंकि जो आप रिवीजन से पाओगे ना वो वीडियो लेक्चर से नहीं पा सकते। वीडियो लेक्चर सिर्फ कंसेप्ट के लिए होते हैं, और फिर रिवाइज करने के लिए होते हैं कि आप सब पढ़ चुके हो, अब आप एमसीक्यू सेट लगा रहे हो तो वीडियो देख रहे हो, ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब अपने एंड से, देखिए मैंने अकाउंटेंसी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर और स्टैट्स के ऊपर जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर लिया। एक एक जो है लेक्चर आ गया, इसकी कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मंडे को एक के ऊपर, ट्यूसडे को एक के ऊपर, वेडनेसडे के ऊपर एक के ऊपर, फिर वैसे ही अल्टरनेट थर्सडे फ्राइडे से मतलब जो हफ्ते में 6 दिन है, उन 6 दिन आपको जो है एक एक टॉपिक जो है हर एक इस सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू सेट को, और टॉपिक वाइज, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी मिसलिनियस नहीं है, अभी टॉपिक वाइज है, ठीक है ना। तो वैसे आपको मिल जाएंगे, तो आप जो है उससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और मैं 25-30 क्वेश्चन लाता हूँ, और टाइम को भी मिनिमम रखने की कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय।